दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्रोवर्शियल क्रिमिनल केस की जो काफ़ी हॉटली डिबेटेड था और जिस पे पब्लिक ओपिनियन भी काफ़ी डिवाइडेड था। कुछ लोगों का ये मानना था अक्यूज को छोड़ के गलत किया गया, कुछ लोगों को ये कहना था कि कानून के हिसाब से अक्यूज को छोड़ा गया तो वो सही छोड़ा गया। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ जिस केस की, उसका नाम है मर्डर ऑफ घोस्ट और जिसको जाना जाता है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस राम बहादुर थापा केस के नाम से। दोस्तों इस केस के जो फैक्ट हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जो मेन अक्यूज था राम बहादुर थापा, उसकी जॉब लगी वेस्ट बंगाल के एक फर्म जिसका नाम था चटर्जी ब्रदर्स में। वहाँ के एक पार्टनर थे जेबी चटर्जी। उनकी एक डील फाइनल हुई थी, उनको ओडिशा के एक गांव में एक एरोड्रम था, वहाँ पे जाके उनको कुछ स्क्रैप खरीदना था। उस गांव में जाने से पहले वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने जेबी चटर्जी जी को ये बोला कि आप वहाँ पे जा तो रहे हैं लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेस पे, उस स्थान पे भूतों का साया है, वहाँ पे भूत रहते हैं, तो आप जा तो रहे हो पर सही तरीके से जाना, कहीं आपके साथ भी कुछ उल्टा सीधा या ऊंच नीच ना हो जाए। दोस्तों राम बहादुर थापा अपने साथ अपनी खुरकी कैरी कर रहा था। जब ये लोग उस स्थान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में कुछ पेड़ थे, पेड़ के पीछे, झाड़ियों के पीछे कुछ उनको लाइट्स दिखाई दी राम बहादुर थापा और जेबी चटर्जी जी को, और वो जो लाइट्स थी वो मूव कर रही थी, अपने जगह से हिल रही थी। तो उन्हें देख के राम बहादुर थापा को ऐसा लगा कि गांव वाले सच बोल रहे थे, यहाँ तो भूत है। दोस्तों राम बहादुर थापा ने जब वो लाइट्स देखी, जो लाइट्स इधर उधर झाड़ियों के पीछे हो रही हैं, तो अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी खुरकी लेके झाड़ियों के बीच में कूद पड़ा और अपनी खुरकी लेके जो लाइट्स आ रही थी उनके ऊपर खुरकी से ऐसे वार करना उसने स्टार्ट कर दिया। फिर बाद जब ये सब कुछ शांत हो गया तो पता चला कि एक्चुअली वो जो लाइट मूव कर रही थी वो उस गांव की कुछ आदिवासी महिलाएं थीं जो पेड़ के नीचे गई थी कुछ फूल वगैरह इकट्ठा करने के लिए, और उन्होंने अपने सर पे जो वो मिट्टी के तेल वाला जो लैंप होता है, जो दिया होता है, वो कैरी कर रही थी। इस वजह से वो जो लाइट है मूव कर रही थी। उन्हें देख के ही राम बहादुर थापा और जेबी चटर्जी को ये लगा कि वो भूत है, और इस भुलावे में ही ये समझ के कि वो भूत है, उनके ऊपर जो राम बहादुर थापा है उसने खुरकी से वार कर दिया। इस पर्टिकुलर जो लड़ाई थी या जो वार था उसमें बहुत सारी जो महिलाएं थी वो घायल हो गई और एक या दो महिलाओं की डेथ भी हो गई। राम बहादुर थापा की गिरफ्तारी हुई और उसके ऊपर जो सेक्शंस लगे आईपीसी के वो थे सेक्शन 302 जो मर्डर का सेक्शन है, सेक्शन 324 जो कि कहता है किसी को चोट पहुंचाना खतरनाक डेंजरस वेपन से, और सेक्शन 326 जो कि बोलता है कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज विद डेंजरस वेपन्स। दोस्तों जब बात कोर्ट तक पहुंची तो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज थे उन्होंने राम बहादुर थापा को बाइज्जत बरी कर दिया, ये बोलते हुए कि जो राम बहादुर थापा है उनको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ था। उनको ये लगा कि वो इंसानों के ऊपर नहीं भूतों के ऊपर हमला कर रहे हैं। दोस्तों सेक्शन 79 ऑफ इंडियन पीनल कोड ये बोलता है कुछ ऐसे एक्ट्स जो होते हैं जिनको लॉ से जस्टिफाई कर दिया जाता है जहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स होता है। फॉर एग्जांपल आप इस केस में भी देख सकते हैं जिसपे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज थे उन्होंने भी रिलाई किया। उन्होंने बोला कि जो अक्यूज्ड है, जो राम बहादुर थापा था, उसको ये लगा कि वो इंसान नहीं भूतों के ऊपर हमला कर रहा है, और इस वजह से उसको सेक्शन 79 की प्रोटेक्शन मिली और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया कोर्ट द्वारा। केस बस यहीं तक नहीं रुका, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। जो स्टेट ऑफ ओडिशा था उनका यही कहना था कि जो अक्यूज था राम बहादुर थापा था, अगर उसने अपने थोड़ा भी रीजनेबल माइंड का इस्तेमाल किया होता तो शायद ये दुर्घटना होने से बच जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों राम बहादुर थापा को सेक्शन 79 के अंडर कवर्ड माना और ये माना कि ये जो भी हमला हुआ ये भूतों को समझ के हमला हुआ, इंसान का समझ के नहीं हुआ। ये एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। इस वजह से राम बहादुर थापा को सेक्शन 79 के अंडर प्रोटेक्शन मिली और उसे सुप्रीम कोर्ट से भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो ये केस हुआ था 1959 में और ये अपने टाइम का काफ़ी ही हॉटली डिबेटेड और कंट्रोवर्शियल क्रिमिनल केस था। इसमें जो पब्लिक ओपिनियन था या जो लॉ के जानकार हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, इनमें जो ओपिनियन है दो भागों में बटा हुआ था। कुछ का कहना था इनको सेक्शन 79 की जो प्रोटेक्शन मिली सही मिली, कुछ का मानना था कि जो उनको प्रोटेक्शन मिली वो गलत मिली, इस तरीके से उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए थी। दोस्तों
आपको ये जो केस के फैक्ट्स और जो कोर्ट ने ऑर्डर किया, ये सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या उनको जो प्रोटेक्शन मिली सेक्शन 79 आईपीसी की मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, क्या वो सही मिली या उनको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए थी? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना जो भी ओपिनियन है उसको कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे वीडियोस को प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहें। और मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय